अमेरिका और रूस की नजदीकियां बढ़ रही हैं और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। चीन बेचैन है, यूरोप असमंजस में है, लेकिन सवाल ये उठता है भारत के लिए ये कितना फायदेमंद होगा। क्या इससे भारत को रणनीतिक और आर्थिक लाभ मिलेगा या फिर नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? आइए समझते हैं इस बदलाव का भारत पर असर। रूस अमेरिका की नजदीकी से भारत को क्या फायदा होगा? अगर रूस और अमेरिका के रिश्ते सुधरते हैं तो भारत को सीधा फायदा मिल सकता है। रूस भारत का पुराना और भरोसेमंद दोस्त है और अमेरिका के साथ भी हमारे मजबूत रणनीतिक संबंध हैं। लेकिन बीते वर्षों में जब रूस यूक्रेन युद्ध के चलते अमेरिका और रूस आमने सामने थे, तब भारत के लिए दोनों देशों के साथ संतुलन बनाए रखना आसान नहीं था। भारत ने अपनी सूझबूझ से इस चुनौती को संभाला। एक तरफ रूस से तेल खरीदकर अरबों रुपए बचाए, तो दूसरी तरफ अमेरिका के साथ भी अपने रिश्ते बनाए रखे। अब अगर रूस और अमेरिका के रिश्ते सामान्य होते हैं तो भारत के लिए रूस के साथ अपने संबंधों को और मजबूती से निभाना आसान हो जाएगा। चीन और पाकिस्तान पर क्या होंगे इसके प्रभाव? अमेरिका और रूस दोनों का भारत के साथ आना चीन के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। इससे भारत को रणनीतिक और कूटनीतिक रूप से फायदा मिलेगा, जिससे चीन अब पहले की तरह भारत से उलझने से बचेगा। वहीं एलएसी पर शांति बनाए रखने और भारत के साथ संबंध सुधारने की कोशिश करेगा, क्योंकि रूस और अमेरिका की नजदीकी उसके लिए खतरे की घंटी है। रूस अब पहले की तरह सिर्फ चीन पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहेगा, जिससे चीन बेवजह के पंगे लेने से बचेगा। चीन के भारत पर दबाव न बना पाने से पाकिस्तान की स्थिति भी कमजोर होगी, खासकर जब अमेरिका में ट्रंप और भारत में मोदी के रिश्ते अच्छे रहे हैं। ट्रंप पहले ही पाकिस्तान की आतंकी फंडिंग पर रोक लगा चुके हैं, जिससे पाकिस्तान को भी अमेरिका से सतर्क रहना पड़ेगा। भारत बनेगा नए वर्ल्ड ऑर्डर का केंद्र। रूस, अमेरिका और भारत की तिगड़ी मिलकर एक नए विश्व रिकॉर्ड यानी वर्ल्ड ऑर्डर की नींव रख रही है, जिसमें भारत की भूमिका सबसे अहम होगी। अमेरिका अगर रूस के साथ नजदीकियां बढ़ाता है तो यूरोपीय देशों का रुख भारत और चीन की ओर और ज्यादा होगा। हालांकि भारत पहले ही यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अरब और पश्चिमी देशों में मजबूत स्थिति में है, लेकिन इस बदलाव के बाद यूरोप भारत पर और ज्यादा भरोसा करेगा। इससे वेस्ट एशिया, अफ्रीका और अरब देशों में भी भारत का प्रभाव बढ़ेगा। ये बदलाव न सिर्फ रणनीतिक रूप से बल्कि व्यापार और कूटनीतिक के लिहाज से भी भारत के लिए फायदेमंद साबित होगा। ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में भारत को रहना होगा सतर्क। अभी तक रूस भारत को सस्ता तेल बेचता रहा है और अमेरिका भी ऊर्जा क्षेत्र में भारत के लिए अहम साझेदार रहा है। लेकिन अगर रूस अमेरिका नजदीक आते हैं तो तेल और हथियारों की कीमतें बढ़ सकती हैं। अब रूस पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, जिससे वो भारत को डिस्काउंटेड रेट पर तेल बेचने के लिए मजबूर नहीं होगा। ऐसे में भारत को अपने कूटनीतिक कदम सोच समझ कर उठाने होंगे, ताकि उसकी ऊर्जा और रक्षा जरूरतें बिना किसी बाधा के पूरी होती रहें। यूरोप और फ्रांस से मजबूत होंगे संबंध। इस नए समीकरण में भारत और फ्रांस के संबंध भी और मजबूत हो सकते हैं। अगर अमेरिका और रूस अपने हथियार की कीमतें बढ़ाते हैं तो भारत के पास फ्रांस के साथ रक्षा सहयोग को बढ़ाने का अच्छा मौका होगा। फ्रांस पहले से ही भारतीय रक्षा कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रहा है, जिससे भारत को न केवल आधुनिक हथियार मिलेंगे बल्कि यूरोप में भी भारतीय हथियारों की आपूर्ति बढ़ सकती है। यूरोप को भी अभी रक्षा सहयोग की सबसे ज्यादा जरूरत है और भारत इस मौके का पूरा फायदा उठा सकता है। अगर भारत अपनी कूटनीतिक साझेदारी से सही कदम उठाता है तो वह नए विश्व व्यवस्था का अहम केंद्र बन सकता है। लेकिन ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में सचेत रहना भी उतना ही जरूरी होगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये समीकरण कितने समय तक टिकते हैं और भारत इस नए वैश्विक बदलाव में अपनी जगह कैसे सुनिश्चित करता है। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।